और उस पर कार्रवाई ना हो तो आपकी शिकायत जायज़ है। आप कह सकते हैं, टीएम साहब से भी कह सकते हैं, हमसे भी कह सकते हैं कि साहब हमने शिकायत करी और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अपने आप ही अगर शाम को कानून, पता नहीं शाम को क्या अजीब सी स्थिति हो जाती है। एक तो मतलब मुझे कहने में संदेह नहीं है कि शिकायत ये आती है, अक्सर पब्लिक वाले भी कहते हैं, जो आपके बीच में सम्मानित लोग आते हैं वो भी बेइज्जत हो गए जाते हैं क्योंकि कोई किसी की सुनता नहीं है। भाई बड़े छोटे की कहीं तो शर्म लिहाज होती है। अगर आपके बीच में कोई आपके समाज का सम्मानित व्यक्ति आया है, वो थोड़ा सा वजनदार आदमी है तो उसकी बात सुनिए, किसी पे तो विश्वास करेंगे। या हर आदमी नेता बनेगा? और हाँ, बनना है तो फिर तर्क के आधार पे बनिए ना, तार्किक बात करिए। तार्किक बात करेंगे तो सब चीज का समाधान है, अतार्किक का तो कोई समाधान नहीं है। भाई कुतर्क का कोई जवाब नहीं दे सकता, तर्क की हर चीज का तर्क दिया जा सकता है। होली वाले दिन के वीडियो सारे सामने हैं, अगर आपने ना देखे हो तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो देख लीजिएगा। आजकल तो हर चीज, पुलिस भी क्यों सफल हो रही है सारे हम अपराधों को खोलने में, क्योंकि इतना ज्यादा कैमरों का जाल बिछा पड़ा है पूरे शहर में, हर जगह है। आप एक्सप्रेस हाईवे पे कोई घटना करके भागिए, आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं आई जाएगी ट्रैक में। तो आजकल कोई आदमी इतना समझदार बनना चाहे कि वो अपराध करके बच जाए, ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं हर आदमी जरा सी देर में मोबाइल निकाल लेता है, तुरंत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। अभी होली वाले दिन सेल्फी पॉइंट एक बना हुआ है आपके शहर में, एक अच्छी जगह है, उसके साथ 4 लड़के आए दारू पी के, और उसका वो जो उस पे दिल बना हुआ था हार्ट, उसे लेके चल दिए। और वो मतलब अब उसकी विधा सुनिए, उसका पिताजी कह रहा है साहब मेरा क्या, मगर तेरा ये दोस्त है, तेने अपने एक नालायक लड़के को मोटरसाइकिल दे दी और वो उस पर 5 लड़के बैठा के घूम रहा है, और जिसका कोई अच्छा उस दिल को ले जाके उसे क्या मिला? कुछ अराजकता, अराजकता ही तो है ये। क्या इस अराजक, क्योंकि हमें इसलिए अच्छा लगता है कि दूसरे का, जब हमारे घर की कोई चीज ऐसे ही कोई उठा ले जाएगा फिर हमें लगता है अपराध हो गया। कानून की दृष्टि में तो वो भी अपराध है। छोटी छोटी छेड़खानी लोग, वो लोग आजकल पकड़ में आ रहे हैं जो माँ बहन बेटियों को छीटाकसी करके निकल जाते हैं, वो कैमरे में आ जाते हैं, एक्शन बता देते हैं कि उसका क्या है। अभी परसों बिरनो क्षेत्र में एक तमंचा लेके एक वायरल हुआ, बाद में निकला वो लाइटर। ऐसा भी हो जाता है। तो जो नई पीढ़ी है इन्हें मैं समझा रहा हूँ कि आप लोग किसी चक्कर में मत पड़िए। कई बार आप किसी का अवैध हथियार या किसी का वैध हथियार भी, अगर आप किसी का, इनका लाइसेंस है जिला पंचायत का और तुम लेके खड़े हो गए तो ये भी अपराध है। अगर ये सोशल मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया जहां एक तरफ आपकी आवाज़ बन रहा है, वहीं सोशल मीडिया हम लोगों का भी, प्रशासनिक व्यवस्था का भी सारथी बना हुआ है। वो हमें भी ये बता रहा है कि तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो। लोग बड़े शाने होते हैं, घर के अंदर वीडियो बना के या फोटो खींचते हैं। अगर फोटो एक बार इस कैमरे में आ गया तो कहीं ना कहीं वो आपका भाई, उसे नहीं मालूम ये अपराध है, वो वायरल कर दे रहा है, घर के ही लोग कर दे रहे हैं। कई बार हर्ष फायरिंग में घर की महिलाएं राइफल और बंदूक चलाती हुई सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो केवल मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है, हम और डीएम साहब इसलिए आए हैं कि जो समझदारी का परिचय गांव वालों को और जिम्मेदार लोगों को देना चाहिए था, वो पिछले 3 दिन में नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों के, देखिए राजनीतिक पार्टी की मजबूरियां होती हैं, वो चीज़ों को तोड़ मोड़ के, उसमें भी हमें कोई नहीं, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीति करने के लिए है, करे। लेकिन राजनीति के नाम पे अगर सामाजिक द्वेष, जातिगत द्वेष या सांप्रदायिक द्वेष फैलाने का प्रयास करेंगे तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। इस जनपद में ढेर सारे लोग, हाँ, तुम हमें यहाँ इल्जाए पड़े थे, वहाँ गो तस्करी कर रहे थे, लगी उनमें गोली रात ही दुल्लापुर में। भाई उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी, हमारे सिपाही के बिल्कुल यहाँ से निकली गोली बराबर से। तो जो चीजें हैं वो हम करेंगे। इसी जनपद में
नकली नोट बनाने वाले पकड़े गए, उन पर NSA लगा रहे हैं। जो लोग सामाजिक व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे, उनके विरुद्ध जो कठोरतम कार्रवाई है वो करेंगे, वो अदना हो या आला हो। आम जनता से केवल हमारी अपील ये है कि ऐसे में जो शरारती तत्व में पीछे हट जाते हैं, आपको सड़क पर बैठा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, ये बता देंगे, इनसे पूछ लो। मेहनत कर रहा है ना, अपनी मेहनत की कमाई तो कर रहा है। मेहनत देख सकत हो लोग क्या वो मेहनत करता ना के मजबूरी समझत है, मार के तो लौटा दे। कौन लौटा दिया मार के? ये तो उनका जे पहले मरले रहा हम तो ना जानते उनका दुश्मन के, हम तो सबके जानते हैं कि सब अपना लोग है। अब के उनके संग मारना। फिर से बोलिए क्या कह रही है? आप कह रही हैं कि हम लोग यहाँ सभी लोग अपने ही हैं। हम लोग किसी को ये नहीं कह रहे हैं दुश्मन है, लेकिन हमारा बेटा, हमारा भाई तो घायल हुआ, चोटिल हुआ। भाई उसके देखिए एक आपराधिक कृत्य आप भी गुलाब के परिवार करेंगे। हम उनकर बहन सर एक निवेदन, इनके अंदर बस एक चीज बैठ गया उस दिन की घटना के बाद। इन लोगों ने गलती की, हम लोग भी आकर के इन लोगों के साथ कोऑपरेट किया, बताया कि भाई देखिए आप लोगों ने गलती की, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बस इनके अंदर एक डर बैठ गया कि अदर भी अगर कर रहा है फिलहाल, तो इनके अंदर एक भावना बन गई कि भाई फला लोगों ने क्यों, इनके अंदर से ये डर निकाल देना है कि अब की बार आपके साथ होगा ही नहीं घटना। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि गारंटी नहीं है, बट मैं थोड़ा सा डर निकल जाए कि आप निश्चिंत रहें, आपके साथ एक बार तो मतलब मारी दे, एक बार तो मारी दे, आप लोग कर ले पोखिया के, अब दूसरा बार आ जाके बहन जी सुनिए, चलिए मैंने पहली शुरुआत इससे करी थी कि मैं किसी आदर्श व्यवस्था का पोषक नहीं बनने आया। हम और DM साहब ना, ये मैं कह रहा कि कल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन इस जिले का SP होने के नाते मैं केवल इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जो भी होगा, अगर जो अब तक हुआ उस पर निष्पक्ष रूप से मैं कार्रवाई कराऊंगा, और आगे अगर कोई घटना, मेरी ऊपर वाले से ये प्रार्थना है कि कोई घटना ना हो, समाज अच्छी तरह से चले, लेकिन घटना और दुर्घटना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उस पर मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो कराऊंगा। गलती आपकी होगी, आपके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, दूसरे की होगी, दूसरे के खिलाफ कराऊंगा, सबके खिलाफ कराऊंगा, लेकिन पीड़ित नहीं होने दूंगा किसी को। सर बस एक ही निवेदन रहेगा कि अपराध को प्रथम स्टेज पर ही जो है दबा दी जाए तो बहुत अच्छा है। कई बार हमने इन्फॉर्म भी किया आपको, आपके माध्यम से ऑर्डर हो भी जाते हैं, बट निचले स्तर पर आके वहीं रुक जाते होते हैं। देखिए ये जर्नलाइज बात करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। बहुत सी चीज़ें लोग कहते हैं साहब बड़ा माहौल ख़राब है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। एक मिनट, मैं अगर मेरे संज्ञान में है, भाई आप हैं, सारी पार्टी के जिला अध्यक्ष रोज बात करते हैं मुझसे, जो संज्ञान में लाया जाता है, जहां कई बार आप लोगों के पास गलत सूचना पहुंचती है, मतलब जो वरिष्ठ लोग हैं, भाई उन्हें आदमी अपना पक्ष बताता है ना, लेकिन हो सकता है मौके पे कोई दूसरी बात हो, तो ऐसा कई बार होता है। तो आप ये मान के मत चलिए जो आपको बताया जा रहा है वो सारी चीजें सही है। उसका भाई जज हमारे ऑफिस में, DM साहब के ऑफिस में जब आते हैं लोग, तो इसीलिए हम सीधा पीड़ित से बात करते हैं, सामान्य रूप से वकीलों से बात नहीं करते, क्योंकि उनकी आदत बनती है एक पक्षकार बन के और अपनी बात को ये कहना कि साहब मैं ही सही हूँ, क्योंकि कोर्ट में उन्हें ऐसा कहना पड़ता है। लेकिन हम कोई भी निर्णय दोनों पक्षों के सुने बिना नहीं दे सकते। भाई आपने एक बात कही, हो सकता है दूसरा पक्ष, आप अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, लेकिन जब बात निकल के आए तो हो सकता है दूसरा पक्ष ज्यादा पीड़ित हो। तो ये चीजें कई बार होती है। आप लोग कहते हैं, हम थाना प्रभारी से, चौकी प्रभारी से उसका वैलिडेशन कराते हैं, कई बार वो हो सकता है किसी निहित स्वार्थ में गलत फीडबैक भी दे देते हो, मैं इसमें भी नहीं कह रहा, हो सकता है कोई, लेकिन सामान्य रूप से जब आदमी गलती करता है तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हाँ ये गलत कर रहा है। तो प्रयास हमारा यही रहता है कि सही करने का प्रयास करें और सही करें। कल हम और DM साहब उसमें थाना दिवस में बैठे थे, एक आदमी आया, नुके साहब मेरी नाली रोक दी, उतने में ही लेखपाल वगैरह थे, बोले साहब वहाँ तो इतना ऊंचा ऊंचा करके पाट दिया, दूसरा पक्ष आ गया,
अब उनका पुश्तैनी मामला है, उसे तो भाई पुलिस और राजस्व जमीन कृषि योग्य मामलों को निपटा सकते हैं क्योंकि उसका रिकॉर्ड होता है। लेकिन अब इस जमीन पे अगर आके इन जो भी सज्जन हैं, इनके कोई भाई कहें कि 20 साल पहले तो ये वाली जमीन मेरे दादा ने मुझे कह दिया था मुँह जवानी, और लड़ पड़े और कहते हैं कि हमारे पास उसका क्या इलाज है, कोई है डॉक्यूमेंट? मास्टर जी तो ये कहेंगे जो इसके मालिक हैं उनके साथ, मैं तो 20 साल से हूँ। अब उनका भाई अचानक कोई आ गया, कैसा मेरे तो दादी कह गई थी, वो तो मर गई बेचारी, वो कह गई थी बेटा तू भी ले लेना आधा इसमें से। अब वो कैसे ले आधा? अब कौन सी व्यवस्था हमारे पास है? लोग सिविल में चले जाते हैं। हाई कोर्ट ये कहता है कि एक बार अगर मामला सिविल न्यायालय में चला गया तो फिर पुलिस और लोग इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, फिर इंतजार करना पड़ता है। तो कई बार चाह के भी न्याय नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन पब्लिक की नज़र में हम विलेन बने रहते हैं, क्योंकि यार काम नहीं कर रहे हमारा, करे कैसे? राजस्व के मामले में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सर, चीजें जो है मैं ये कह रहा हूँ ना। लेकिन प्रथम दृष्टया जिस आदमी की कानूनी जानकारी कम है वो तो पुलिस पे ही तोहमत लगाएगा कि दरोगा जी करवा नहीं रहे हैं। मजबूरी है, कई बार ऐसी हैं, बट मैं नहीं चाहता हूँ जिस टॉपिक को मैं कहना चाह रहा हूँ उसको यहाँ नहीं खोलना चाहूँगा। तो आप आ जाइए ऑफिस में, मिल के वहाँ बात करूँगा। आप में से सारे लोग हैं। ऑफिस में आइए, ट्विटर पर भी आपके ऑर्डर के बाद ट्विटर पर भी वो सारी चीजें आने के बावजूद भी फुटबॉल साहब ने कार्रवाई नहीं की, उसको संज्ञान में हो सकता है कोई मामला हम स्टेज पर ही दबाने के प्रधान जी आ गई है। अरे तुम दिखाई नहीं पड़ रहे हो, कई दिन से लोग कह रहे हैं तुम कहाँ घूम रहे हो जी? गाजीपुर तो गए थे। कहाँ गए थे? वही जगह गए। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं।